अभिधम्मतो संघो इस ग्रंथ में द्वेष चैतसिक के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। द्वेष का अर्थ होता है दूसरों के प्रति घृणा करना। द्वेष एक प्रकार का चैतसिक है और इस चैतसिक को अगर ठीक तरह से हम समझ लें तो द्वेष का जो स्वभाव है, जो विकार है, वो प्रदर्शित हो जाता है। तो इसका अभिधम्मतो संघो इस ग्रंथ में उसकी जो व्याख्या की है, जो पाली त्रिपिटक के अनुसार अगर देखें तो चंडी कल्ल लक्षणों 200 निसय्य दाह हरसको दुस्सन पच्चुपट्ठानो आघात वत्तु पदट्ठानो। इसका जो मतलब होता है चंडिक लक्षण 200, मतलब जिसका लक्षण चंडिकत्व है उसको हम द्वेष कह सकते हैं। मतलब जैसे ही हमारे चित्त के ऊपर राग भावना या क्रोध भावना उत्पन्न हो जाए तभी शरीर की जो स्थिति बनती है उस स्थिति को चंडिकत्व कहा है। जैसे काले रंग का नाग आहत होने पर अपना स्वभाव प्रदर्शित करता है, ठीक उसी प्रकार चित्त चैतसिक धर्मों का जब किसी अनिष्ट या अप्रिय आलम्बन के साथ समागम होता है तब इसका चंडत्व लक्षण प्रकट होता है। जिस प्रकार नाग का एक धर्म है कि काटना और काटने से विष फैल जाना, उसी प्रकार एक धम्म है जो चित्त चैतसिक का होता है कि किसी भी अप्रिय अनिष्ट आलम्बन के साथ अगर आपका समागम हो जाए तो चंडकत्व लक्षण प्रकट होता है। दूसरी तिथि 200, इसका मतलब होता है काय एवं चित्त को जो दूषित करता है अर्थात विकृत करता है या नष्ट करता है वह द्वेष है। इस प्रकार से विग्रह से हमें समझना चाहिए, अथवा जिसके द्वारा काय एवं चित्त दूषित होते वह द्वेष है अथवा दूषित होना ही द्वेष है। मतलब काय और चित्त की जी अवस्था है, उन अवस्थाओं को जो दूषित करता है वह द्वेष है अथवा बारंबार दूषित होना भी द्वेष ही है। निसय्य दाह को रस को अपने आश्रय को, मतलब निश्रय का मतलब होता है आश्रय। आश्रय जो काय और चित्त से इसको ग्रहण करता है, अपने निश्रय से या आश्रय से जो दाह करता है यह इसका कृत्य है। मतलब दाह का मतलब जलाता है, जलना ही इसका स्वभाव है। जैसे अग्नि अपने आश्रय का दहन करती है, उसी तरह जब द्वेष उत्पन्न होता है तब संपृक्त धर्मों का दहन होता है। जो भी मन में अच्छे धम्म की जागृति हुई है या धर्म की जागृति है उसका दहन होने लगता है जब द्वेष भावना हमारे मन में प्रकट होती है। संपृक्त धर्मों के दहन होने से उन संपृक्त धर्मों से उत्पन्न चित्तज रूपों का भी द्वेष के कारण दाह होने लगता है। उसके कारण उत्पन्न रूपों का भी द्वेष के कारण दाहन होने लगता है तथा इस दहन धातु का संक्रमण होने से उन चित्तज रूपों के समीपस्थ कर्मज, ऋतुज एवं आहारज रूपों का भी दहन होने लगता है। मतलब द्वेष उत्पन्न होने से दहन प्रक्रिया होती है। इस तरह संपूर्ण काय यानी कि नाम और रूप स्कंद जलने लगता है। एतवे द्वेष उत्पत्ति काल में संपूर्ण शरीर रक्तवर्ण होकर कांपने लगता है। मतलब लाल रंग का होता है और कांपने लगता है। जैसे कि आग बबूला हो जाना। आग बबूला हो जाना मतलब कि रक्त वर्ण से अंकित हो जाना,
मतलब लाल रंग से अगर हमें क्रोध आए तो लाल रंग प्रकटता है हमारे चेहरे के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर। वो लाल रंग का जो लक्षण है वो जलना ही लक्षण है, वो दाह करना लक्षण है। द्वेष का वेग यदि बलवान हो तो मन प्रदोष से मन प्रदोषक देवतों के भांति जीवन संतति का उच्छेदक हो जाता है, अथवा विष चढ़ने के समान फैलने का कृत्य वाला वह धर्म होता है। मतलब अति वेगवान अगर वेगवान प्रकार का द्वेष उत्पन्न हो जाए तो उससे जिस प्रकार की मनोप्रदोष से मनोप्रदोषक देवता नष्ट होती है, उसकी जीवन संतति का उच्छेद हो जाता है, उसी प्रकार विष चढ़ने के समान फैलने वाला कृत्य वो द्वेष का है, और इसी से भी हमारी उसी प्रकार की संतति बनी रहती है। यहाँ पर जो मनोपसदिका देवताओं की कथा जो आई है, जो कि दिग्निकाय अट्टकथा में ब्रह्मजाल सूत्र की अट्टकथा के बारे में बतलाई। तो इसमें अनन्य द्वेष के कारण इन देवताओं के विमान वर्ण आदि का नाश होते होते अंत में जीवन संतति का भी उच्छेद हो जाता है और वे अपने लोक से च्युत हो जाते हैं। तो इस देवता का वर्णन इस यहाँ पर आया है कि उनकी जिस प्रकार कैसे जीवन संतति नष्ट हो जाती है जो अतिरिक्त द्वेष के कारण या अतिरिक्त के क्रोध के कारण, उसी प्रकार हमारी भी बनती है। इसलिए ये उदाहरण यहाँ पर आया है। ये मनोपदोसिका देवता, इनका उल्लेख जो आया है वो दिग्निकाय के अट्टकथा में आया है, और दिग्निकाय की अट्टकथा विशेषता ब्रह्मजाल सूत्र की अट्टकथा जो है इसके बारे में ये स्पष्टीकरण मिलता है। जब भी हम पाली बुद्ध धर्म का अभ्यास करते हैं तो इस पाली बुद्ध धर्म का अभ्यास करते समय केवल त्रिपिटक को ही नहीं पढ़ना चाहिए, त्रिपिटक के साथ चल रही जो अट्टकथा है उनको भी ठीक तरीके से समझना चाहिए, उनको भी पढ़ना चाहिए, तभी हमें ठीक तरह से धम्म का गहन एक प्रकार की समझ उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार दुस्सन पच्चुपट्ठानो आघात वत्थु पदट्ठानो, इसका मतलब होता है अवसर पाए हुए वैरी के समान ये काय एवं चित्त को नष्ट आहत करने वाला धर्म है। ऐसा योगी के ज्ञान में अविभाषित होता है। इसलिए आघात वस्तु मतलब द्वेष वस्तु इसका आसन्न कारण होती है, और आघात वस्तु 10 प्रकार की होती है। आघात वस्तु मतलब ये उसका कारण बनती है, आसन्न कारण कहते हैं इसको, आसन्न कारण बनती है, और इसको हम ठीक प्रकार से समझना चाहिए। तो पहला है मेरा अहित या अनर्थ किया है, दूसरा मेरा अहित करता है, तीसरा मेरा अहित करेगा, चौथा मेरे आत्मीय प्रियजनों का अहित किया है, मेरे आत्मीय प्रियजनों का अहित करता है, मेरे अप्रिय प्रियजनों का अहित करेगा, मेरे अप्रिय अनिष्टजनों शत्रुओं का हित साधन किया है, मेरे शत्रुओं का हित साधन करता है, मेरे शत्रुओं का हित साधन करेगा। इस प्रकार 9 प्रकार की ये आघात वस्तु होती है। और 10वां जो होता है जो अकारण कोप कहलाता है उसको अस्थान कोप कहते हैं, जो बिना वजह होता है, जिनके लिए कोई कारण आसन्न कारण नहीं लगता, बिना वजह जो क्रोध उत्पन्न होता है तो इसको अस्थान कोप कहते हैं। ये 10 आघात वस्तु है। अस्थान कोप का मतलब होता है अकारण द्वेष। ये अत्यधिक वर्षण, अपवर्षण, वायु के अधिक बहने न बहने, सूर्य के अधिक तपने न तपने आदि से उत्पन्न वाला कोश है। इस प्रकार आघात वस्तु इसका आसन्न कारण होती है। मतलब ये जो क्रोध उत्पन्न होता है, जो आघात वस्तु है, ये इसके आसन्न कारण होते हैं, इसके लिए द्वेष भावना उत्पन्न होती है। ये इस द्वेष को विष मिश्रित सड़े मूत्र के समान समझना चाहिए। इस द्वेष स्थिति को या द्वेष अवस्था को सड़े मूत्र के समान समझना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर में और चित्त में जहर
फैलने जैसा ये फैलता है और सबकी हानि करता है और खुद को भी जलाता है, दाह करता है। तो अगर इस द्वेष चैतसिक को हम समझेंगे तो धम्म की जो असल प्रक्रिया जो है वो असल प्रक्रिया को भी धीरे धीरे हम अपनी साधना से भी समझेंगे और इस परिपत्ति भावना से भी समझेंगे, इसका गहन अभ्यास करके भी समझेंगे। इसलिए अभिधम्मत्व संघों में इसको बहुत ही विश्लेषणात्मक ढंग से बतलाया है। तो हम भी इस पर बार बार विचार करेंगे और इसमें गहन उतरने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।